समाधि स्थल पे हमने अपना जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। और बन्ना गुप्ता जो है इसमें साफ पता चलता है कि इसको शहीद का जो मान सम्मान करने नहीं जानते हैं। ये शहीद का मान सम्मान करना, अब जानेंगे भी कैसे? ये झारखंडी है नहीं तो जानेंगे कैसे? ये सीधी सी बात है, शहीद का अपमान किया गया। अब तो चप्पल खोल के जाइएगा क्योंकि वहाँ पर पूजा हो रहा है। आपको पता है कि इस जगह में पूजा किया जाता है। तो अगर मान ले बिल्कुल उसी प्रकार से शहीद का समाधि स्थल है तो वो एक पूजनीय जगह है, तो वहाँ पर तो कम से कम सामने में गाड़ी नहीं खड़ा करना चाहिए था। आपको क्या चीज़ का डर है? आपके पास कमांडो है, आपका सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, आपको क्या चीज़ का जान का डर है? सरना धर्म कोड के बारे में मतलब बात नहीं करते, इसमें क्या कुछ करना है आप लोग? देखिए, सरना धर्म कोड का बात करना चाहिए, ये नहीं बोल रहा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है हमारा नीति को, हमारा रोजगार को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के। अब सबसे पहला बात है, हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अभी झारखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए। मौका आप लोग तेल भरिए, लेकिन टाइगर दादा को सुनने जरूर आइए। आप भी वही कह रहे हैं कि दूसरे का तेल भरिए और टाइगर जयराम दादा का। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता कहीं ना कहीं ये तो मतलब गद्दार वाली बात हो। कोई गद्दार वाली बात नहीं। उसने क्या क्या बात बताया था, झारखंड के हित के लिए कितने कितने वादे किए थे, वो तो महागद्दार लोग हैं, वो तो महागद्दार। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं सरायकेला विधानसभा में, जगह जगह जाके जन जागरण जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है अगर जयराम आपको टिकट देती है तो क्या लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। मैं अकेले नहीं, मेरे जैसे तमाम युवा हैं, बहुत सारे प्रेम माड़ी है जो इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। इसमें से टाइगर दा का जैसे होगा, जैसे उसका मतलब डिसीजन होगा, जो भी होगा वक्त के साथ में, समय के साथ में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा विधानसभा है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका से भी कंपनी बैठा हुआ है। मतलब आप लोग जो क्रांतिकारी का जो अभी सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है लोग मतलब टक्कर ले पाएंगे लोग से? बिल्कुल लेंगे। आपको जिस तरह से देखा गया मतलब चामरिया गेस्ट हाउस में जो समाधि स्थल था निर्मल महतो दा का, तो वहाँ पे बन्ना गुप्ता जी अपना गाड़ी घुसा दिया, लेकिन आप लोग को घुसने नहीं दिया गया। इसमें क्या कुछ करना है आप लोग को? देखिए, सबसे पहले बात है, हमारे जो परंपरा रीति है, जो हमारा शहीद समाधि स्थल होता है उसका हम लोग मान सम्मान करते हैं। उसके सामने गाड़ी नहीं खड़ना है, दूर से आकर पैदल से आए, फिर उस शहीद समाधि स्थल पे हमने अपना जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। और बन्ना गुप्ता जो है इसमें साफ पता चलता है कि इसको शहीद का जो मान सम्मान करने नहीं जानते हैं। ये शहीद का मान सम्मान करना, अब जानेंगे भी कैसे? ये झारखंडी है नहीं तो जानेंगे कैसे? ये सीधी सी बात है, शहीद का अपमान किया गया है। शहीद का मतलब ये के सामने में जो गाड़ी लेके गया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि बन्ना गुप्ता के दिल में हमारे शहीद निर्मल महतो के प्रति कोई आपका भावना नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मतलब अगर जान का खतरा से भी गाड़ी घुसा दिया तो इसमें क्या मतलब? अरे भाई, आपके पास तो जान का खतरा क्यों होगा? आप मंत्री हैं, आपके पास दुनिया भर के कमांडो रहेंगे, आपको क्या चीज़ का जान का खतरा है? आप ये चीज़ अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत, एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों गलत नहीं है? एकदम गलत है। शहीद समाधि स्थल पर डायरेक्ट सामने में जाकर गाड़ी घुसा दीजिएगा, ये तो गलत है। आपको भी दूर से दूर में गाड़ी खड़ा करके पैदल आना चाहिए था, क्योंकि वो एक शहीद की समाधि स्थल है, आपको ये समझना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे साफ पता चलता है कि आप जो है शहीद का अपमान कर रहे हैं। मतलब जो इसका मतलब आप लोग कहने का मतलब है शहीद का अपमान हुआ है। आपको एक बात बताएं, सीधी सी बात है, अगर मान लिया किसी भी परिवार में, किसी घर में अगर मान लिया कहीं पूजा स्थल है, क्या आप वहाँ पर चप्पल के पार होइएगा? आप तो चप्पल खोल के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पूजा हो रहा है। आपको पता है कि इस जगह में पूजा किया जाता है। तो अगर मान ले बिल्कुल उसी प्रकार से शहीद का समाधि स्थल है तो वो एक पूजनीय जगह है, तो वहाँ पर तो कम से कम सामने में गाड़ी नहीं खड़ा करना चाहिए था। आपको क्या चीज़ का डर है? आपके पास कमांडो है, आपका सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, आपको क्या चीज़ का जान का डर है? कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा ये लगता है कि ये शहीद का जो है सम्मान नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, जो हमारे जो अभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी है अपना गाड़ी को समाधि स्थल में घुसा देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो निर्मल महतो जो मतलब अपने राज्य के लिए शहादत दिए हैं, तो इनका कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब अपमान हुआ है चीज़ को लेकर। ये जोहार जय झारखंड। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं गालूडी घाटशिला में, देख रहे हैं बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे हमारे प्रेमदा भी पहुँचे हुए हैं। दादा, आप मतलब जो आए हैं आज, मतलब कैसे आए हैं? हम लोग एक स्कॉर्पियो में आए हैं, सब हम लोग डोनेशन करके डोनेशन करके आए हैं। नहीं, बहुत सारा लोगों को डाउट रहता है कि ये लोग जितना गाड़ी घोड़ा में झंडा लेके घूमता है, कहीं ना कहीं ये लोग मतलब फंडिंग हो रहा है, मतलब इसके लिए इस आरोप का मैं खारिज करता हूँ। हम लोग खुद दादा लोग भी है, सबको हम लोग अपना अपना पैसा से 300-400 चंदा करके हम लोग सब मिल करके आए हैं। इसी तरह से जयराम दा का सभा में आप लोग जाते रहते हैं? बिल्कुल, हर जगह इनका
भाषण, उनका स्पीच सुनने में इतना मज़ा आता है, मतलब दिल में एक जोश एक जुनून पैदा हो जाता है। दिल में जोश जुनून पैदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसा लगता है फिर आपका? देखिए, मन में तो बहुत गुस्सा है और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा मतलब अपने आप अंदर में खून खौलने लगता है। वास्तव में जो झारखंड की स्थिति है और जिस स्थिति से होकर के गुजर रहा है झारखंड और आने वाला पीढ़ी जिस स्थिति में जाएगा, वास्तव में बहुत ही ये खतरनाक हो सकता है हमारे झारखंड वासियों के लिए। और इसीलिए हम लोग इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं और इनके आंदोलन में हम लोग मरते दम तक जुड़े रहेंगे। दादा एक सवाल है, जिस तरह से आज चामरिया गेस्ट हाउस में हुआ, आप लोग को घुसने नहीं दिया, इसमें क्या कुछ करना आप लोग को? दादा ने तो बोला राजा साहब हैं, राजा साहब हैं, राज उनका है, पुलिस प्रशासन उसकी है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अपना दबंगई तो दिखाएंगे ही। आप लोग को बुरा नहीं लगा क्या इसमें चीज़ को? नहीं, हम लोग को कोई बुरा नहीं लगा, राजा साहब है, राजा साहब हैं तो आगे वही करेंगे। राजा किसको कह रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को। ठीक है। एक्चुअली जो अभी जो बहुत सारा लोगों को जो जातिवाद का ठप्पा जो अभी जयराम दा का सभा को दे दिया गया, कुर्मी आंदोलन, उसमें क्या कुछ करना है आप लोग? देखिए, जो भी जातिवाद का ठप्पा का बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात, मेरा नाम प्रेम मार्डी है और मैं संथाल समाज से बिलोंग करता हूं, तो सबसे पहले उनके मुंह पर यह तमाचा होना चाहिए कि ये जातिवाद का आंदोलन कर रहे हैं। टाइगर दादा का मेरे पास एक सवाल आया था, एक लड़का बोला था मेरे को कि तुम क्यों जयराम के पास जाते हो, जयराम तो महतो है। तो मैंने उसका बस एक ही जवाब दिया कि मैं जयराम महतो के साथ क्यों न जाऊं, मैं जयराम महतो को समर्थन क्यों न करूं, मैं उसके विचारधारा से क्यों न चलूं। आप उसका एक जवाब बताइए, मैं क्यों नहीं जाऊं। वो बेचारा चुप हो गया। कहीं ना कहीं देखिए, जयराम दा का जितना भी मुद्दा है यहाँ पे देखिएगा, सारे लोगों का, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ पर और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विशेष करके यहाँ जैसे रिजर्वेशन का बात आता है, नौकरी में रिजर्वेशन का बात आता है कि यहाँ पे एसटी को मिलेगा 28%, ओबीसी को भी अभी जैसे 27% बोल रहा है, और जो भी ईडब्ल्यूएस को 10%। तो बात ये है कि क्या एसटी का बात होता है तो सबसे पहले बात है, क्या एसटी झारखंड की है? बाहर से भी तो एसटी आ सकते हैं। अगर ओबीसी का बात करते हैं तो मुझे लगता है जाहिर सी बात है ओबीसी का कैटेगरी को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, क्योंकि यूपी बिहार बाहर से आने वाले ज़्यादातर लोग ओबीसी कैटेगरी में घुसते हैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जयराम दा का जो भी मुद्दा है, हमारे स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, विस्थापन नीति को लेकर के, तमाम जो नीतियाँ, जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, ये सारे नीतियाँ झारखंड के झारखंडियों के लिए है। इसलिए यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि ये केवल एक समुदाय का बात है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर महतो समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब मैं अगर मान लिया मेरा गांव से कोई निकलेगा तो मेरे आदिवासी लोग निकलेगा, आप महतो हैं, अगर कोई महतो है तो महतो समाज के लोग निकले। हालांकि उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों प्रेम मार्डी बेरोजगार हैं जो जयराम दा को सपोर्ट करते हैं, जयराम दारा का विचारधारा से प्रभावित होकर के जयराम दा को सुनने आते हैं। नहीं, जिस तरह से लोगों का कहना है, मेरा कमेंट में आते रहता है कि जयराम दा सीएनटी एक्ट का मतलब, सीएनटी बोल रहे हैं, जयराम दा सरना धर्म कोड के बारे में मतलब बात नहीं करते, इसमें क्या कुछ करना है आप लोग को? देखिए, सरना धर्म कोड का बात करना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है हमारा नीति को, हमारा रोजगार को लेकर के, स्थानीय नीति को लेकर के, जल जंगल ज़मीन को लेकर के। अब सबसे पहला बात है, हम सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अभी झारखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार चाहिए। झारखंड का जो स्थिति है, सीएनटी एक्ट, जेएसपीटी एक्ट का यहाँ कानून रहने के बावजूद भी जिस प्रकार से ज़मीन का लूट हो रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा उस पर बात होना चाहिए। एक बार और साहब, आपका क्षेत्र में कीचा डैम करके डैम बन रहा है, वो मतलब उस क्षेत्र को लेकर, वो मतलब वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को क्या कहेंगे? देखिए, इच्चा डैम का जो मुद्दा है, ये हमको लगता है 1984-85 से ये मुद्दा है, और उसमें इच्चा डैम को लेकर के बहुत सारे लोग हमारे विधायक मंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी तक इच्चा डैम का जो मुद्दा जस का तस पड़ा हुआ है। पिछली बार चुनावी एजेंडे में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री
विधायक जो गए थे उन्होंने सब कहा था चुनाव के पहले कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इचा डैम को रद्द कर देंगे। लेकिन अभी अब जा कर के देखिए उनका स्टेटमेंट आता है कि एक छोटा डैम बनेगा। तो छोटा डैम बनेगा तो पहले बोलना चाहिए कि छोटा डैम बनेगा। अब छोटा डैम बनेगा तो कितना छोटा डैम बनेगा? क्या डैम बनेगा तो क्या वहाँ के लोग विस्थापित नहीं होंगे? क्या विस्थापित नहीं होंगे? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जितना भी विकास के नाम पर के विस्थापन होता है उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। उसका फ़ायदा पूंजीपति और बाद में जो बाहर से लोग आते हैं नौकरी करते हैं उनको मिलता है। सरायकेला विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ तक फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका से भी कंपनी बैठा हुआ है। मतलब आप लोग जो क्रांतिकारी का जो अभी सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है वो लोग मतलब टक्कर ले पाएंगे लोग से? बिल्कुल लेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि सरायकेला विधानसभा में कितने प्रतिशत आदिवासी मूलवासी और कितने प्रतिशत बाहर के लोग हैं। जाहिर सी बात है आदिवासी मूलवासियों की जनसंख्या ज़्यादा है, 90% है तो मुश्किल से 10% भी नहीं लगते। मुझे तो लगता है कि वे 5% होंगे। तो अगर हम लोग सही कैंडिडेट और सही जगह अपना वोट करेंगे, सही विधायक को चुनेंगे, सही मंत्री को चुनेंगे तो ज़रूर ये जो समस्या है वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, और जब आप बोले हमारे कंपनी का बात कर, रोज़गार का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वहाँ जितने भी कंपनी के अंदर में रोज़गार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो है कि 75% स्थानीय लोगों को मिलेगा, 25% बाहरी लोगों को मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। 75% लोग वहाँ जो बाहर के आदमी लोग बैठे हैं उनको रोज़गार मिलता है, 25% लोग स्थानीय लोगों को मिलता है। तो फिर क्या किया जाए कि आप लोग के लोग ही 75% रहेंगे कंपनी में? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले बात है हमको खतियान आधारित नीति बनाने हुए, खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने हुए। जहाँ पर खतियान आधारित नीति नियोजन नीति बन गई, खतियान आधारित स्थानीय नीति बन गई, स्थानीय नीति का आधारित नियोजन नीति बन गई, तो जाहिर सी बात है ये समस्या हल हो जाएगा। आज जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और आप लोग का जो टाइगर जयराम महतो का पार्टी बना है, तो जिस तरह से अभी जो टकराव हुआ है चामरिया गेस्ट हाउस में, तो मतलब जैसा लगा कि जयराम महतो का इतना आदमी आया और हेमंत सोरेन का मतलब थोड़ा कम हो गया, उसमें क्या कुछ लगेगा? देखिए आप टाइगर जयराम दा का जहाँ भी प्रोग्राम देखे, जहाँ भी सभा देखे, आदमी जन सैलाब आ रहा है, हुजूम आ रहा है। आप अकेले चले थे लेकिन काफिला कैसे कैसे करके बढ़ गया उनको खुद भी पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड के लोग, देखिए झारखंड हम लोग को मिला है, लेकिन झारखंड मिलने के बाद में क्या वास्तव में हम लोग को खुशहाल झारखंड मिला है? ये तो जयराम दा का सभा ही बताता है कि झारखंड के लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। तो यही अभी शोषित, पीड़ित, लाचार, मजबूर लोगों की आवाज़ बन करके टाइगर जयराम दा आए हैं, और यही कारण है कि अभी देखिए इनका टाइगर जयराम दा का काफिला बढ़ रहा है और हमारे जो राजा साहब का काफिला कम पड़ जा रहा है। जिस तरह डोमरी में हुआ, हेमंत सोरेन जी का भी सभा हुआ, जयराम महतो की भी सभा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप लोग नीचा दिखाने के चक्कर में तो नहीं है? देखिए ये जो डुमरी का सभा था वो वास्तव में एक शुरू में ये प्री प्लानिंग था कि आपका विरोध किया जाएगा, विरोध में वो सभा किया गया था। तो ये तो जाहिर सी बात है प्री प्लान था। और आप वहाँ पर देखेंगे, आप तो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ है कि आदमी लोग जेएमएम का में तेल डलाते हैं और टाइगर का सुनने आते हैं। वो देखें ये चीज़ तो, जो जेएमएम का पैसा से तेल डलवाते हैं और टाइगर के सभा में सुनने जाते हैं, तो लोग को विस्तार में क्या कहेंगे? चीज़ तो एक तरफ से पैसा लेके गद्दारी नहीं करते इस चीज़ को। उनको मैं सीधा कहना चाहूँगा, देखिए जितने भी हमारे यहाँ के मंत्री विधायक हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हो रहे हैं, तो इनका सीधा सा बात है, जहाँ मिलता है मौका आप लोग तेल भरिए, लेकिन टाइगर दादा को सुनने जरूर आइए। आप भी वही कह रहे हैं कि दूसरे का तेल भरिए और टाइगर जयराम दा का? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, कहीं ना कहीं ये तो मतलब गद्दार वाली बात होगी। कुछ गद्दार वाली बात नहीं। उसने क्या किया है, क्या बात बताया था, झारखंड के हित के लिए कितने वादे किए थे। वो तो महागद्दार लोग हैं, हम लोग गद्दार नहीं है, हम लोग विचारधारा से चले हैं। जिस तरह से हमारी जो अभी मतलब जो वर्तमान में सरकार है हेमंत सोरेन जी की, बड़े बड़े पोस्टर में लिख देते हैं कि खतियान मतलब लागू हो गया, ये हो गया, तो इसको लेके क्या कहेंगे? बेफिजूल के जो खर्चे करते रहते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, खतियानी जोहार यात्रा जो निकाला गया था वो तो सरासर झारखंड सरकार का पैसा बर्बाद था, क्योंकि जब तक खतियान आधारित कुछ हुआ ही नहीं है
फिर इसको आप खतियानी ज्वार यात्रा करके बेफिजूल में हमारे झारखंड के जनता का पैसा को बर्बाद करने का आपने काम किया है। और दूसरी बात है, एक्चुअली में ये आदमी लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे कि हमने खतियान नीति लागू कर दिया, लेकिन आपको पता है कि खतियान जा कर के आखिर में राज्यपाल के पास चल गया, राज्यपाल से फिर रिटर्न हो गया, राज्यपाल उसको साइन नहीं किया, उसमें उस बिल को फिर वापस ला दिया विधानसभा में। तो सबसे बड़ा बात यह है, दोबारा जैसे सरकार बोल रहा है, सरकार जैसे कह रही है कि अभी तो बोले कि नियोजन खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकती, तो मेरा कहना है तो ऐसा कौन सा ऐसा नीति बनेगा जिससे यहाँ के झारखंडियों को हक मिलेगा? आप उस नीति को बनाइए। ऐसा कौन सा नीति बन सकता है जिसमें झारखंड के युवा, मजदूर, शोषित वर्ग को, गरीब किसानों को उनका हक अधिकार मिलेगा? वो नीति बनाइए। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं सरायकेला विधानसभा में, जगह जगह जाके जन जागरण जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है अगर जयराम आपको टिकट देती है तो क्या लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा। मैं अकेले नहीं, मेरे जैसे तमाम युवा हैं, बहुत सारे प्रेम मांडी है जो इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं। इसमें से टाइगर दा का जैसे होगा, जैसे उसका मतलब डिसीजन होगा, जो भी होगा वक्त के साथ में, समय के साथ में आपको देखने को मिलेगा।